झाड़ू पोछा लगाएंगी तो उसमें प्रखरता आएगी, निखार आएगा। देखो ना, सुनार एक सोना में और जो मिला है दूसरी दूसरी धातु, उसे जलाकर सब निकाल कर शुद्ध करके और उससे कैसे बढ़िया आभूषण बनाता, कितना तपाता है, कितनी ठोकरें उसमें लगाता है, तब गढ़ता है ना, गढ़कर कितने अच्छे आभूषण बनाता है। तो ऐसे जब हम अपने मन को साधेंगे, इसको थारेंगे, इसको तपाएंगे, गलत में नहीं जाने देंगे, तो फिर इसमें भी वही निखार आएगा। जैसे वो सोने के आभूषण में निखार आया, अब आनंद दे रहा है, ऐसे इसको भी जब हम तपाएं, तप मतलब कोई आग के बीच में बैठकर तपाना नहीं है। तप का मतलब है कि इंद्रियों को गलत गलत में न जाने देना ही तप है। जो हमारी इंद्रियां बहकी हुई हैं, गलत गलत में जाकर के गलत गलत काम करती रही हैं, यही जलाध्यास है। तो उस सब को छोड़कर अब वहां से इनको रोकना है, गलत में जाने नहीं देना है, तो बढ़िया सुंदर काम बन जाएगा। ऐसे ही तो करना है, न कोई फावड़ा चलाना है, न कोई सिर के बल खड़े होना है, कुछ भी नहीं है। और इसी मन को ही साधना है। तो बाह्य का पहले साधेंगे तभी अंतःकरण में जाएंगे। कल भी ये बात चल रही थी। तो बाह्य इंद्रियों को, ये कर्णेंद्रियों को जब साधेंगे तो बढ़िया सुंदर बनेगा। और इसको साधने के लिए हमें लगता है कि जब हम विवेक को सर्वोपरि कर लेते हैं तो निश्चित ही हम सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि घर में हम आपको पीछे कोई डंडा नहीं मार रहा है कि बाबा तू जपेगा नहीं, या 1 घंटा अलग से बैठेगा नहीं, या स्वाध्याय करेगा नहीं। तीनों में हमारे घर से कोई रोकने वाला। अब उनके बीच कोलाहल में आप कहते हो बने कैसे महाराज जी? तो अपने को आपने अलग करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसी जगह बनाना पड़ेगा, छत में चढ़ जाओ, बहुत तड़के जग जाओ, एकांत में अपने को बैठाओ, साधना चिंतन करो। तो आपके ऊपर है। और आपके घर वाला, किसी के घर वाला कोई डंडा नहीं मार रहा है कि बाबा तू जपना, या कि स्वाध्याय मत कर, या कि साधना में मत बैठ, कोई नहीं मना कर रहा है। यही सच है। तो जब हम आप बिल्कुल से दृढ़ हो जाएंगे मुझे ये करना है, तो प्रकृति की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमें रोक पाए। हाँ, ताकत यही है जो पूर्व के संचित संस्कार हमारे में अभी तक आच्छादित हैं, वो जरूर रोकते हैं। लेकिन उसी को पर्दाफाश या मलिनता हटाने के लिए सद्गुरु सानिध्य हम लोग लेने आते हैं। तो जब रोजाना ही झाड़ू पोछा लग रहा है और उन इंद्रियों की बात ही रोजाना हो रही है कि उन इंद्रियों को, जो आंख कान नाक त्वचा जीवा है, यही तो बाहर फंसाना फंसाए हैं, और इन्हीं को केवल साधना। अब कोई ऐसा दिन नहीं जब इनके बारे में चर्चा ना हो। और इन्हीं को साधना है तो हम क्यों नहीं साध पाए? बिल्कुल साधेंगे। मन हमारा है, मन गलत, मन से हम गलत कराते हैं तो वो कहता नहीं नहीं भाई ये चीज खिला, हम कहते हैं नहीं खिलाएंगे, गलत चीज है। वो चाय नहीं पिलाएंगे, उसमें निकोटीन की मात्रा है, वो कैंसर का आगे अग्रसर करती है। तो जो चीज खराब है उसमें आप दृढ़ कर लिए मुझे नहीं लेना है, तो कोई कीमत नहीं है कि मन आपको जबरदस्ती ध्वस्त करे कि नहीं लेना ही पड़ेगा। मन से ही आप ले रहे थे, अब मन से ही संकल्प कर लो मुझे नहीं लेना। क्योंकि बहुत बाहर की पुड़िया वाले वो मसाले मसाले देविया झोंका झोंक लगाए, तो उनको आपस में देवियों से बात करें, न कि तकरार करें। आपस में बात करने मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो धनिया के जगह वो लकड़ी का बुरादा तो खा रहे हैं। धनिया पाउडर की जगह लकड़ी का बुरादा, और बहुत बहुत सेंट केमिकल डाल करके बहुत फास्ट सुगंध को बनाना। जितने पाउच पुड़िया में मसाले आते हैं सबकी यही कहानी है। वो सिलबट्टा लोढ़वा वाला तो काम चला गया। अब देवियों को सरल सरल सब उपाय है, पैकेट फाड़ा और डाला। वो स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन। अब घर में हम नहीं साध पा रहे हैं तो झगड़ो मत, उसमें थोड़ा पानी का, मट्ठा का, दही का कुछ आलम्बन ले लो, अपना बना लो,
लेकिन सच यही है कि इस शरीर को सही चलाने के लिए उन्मत्तता ना हो, किसी तरह और गड़बड़ ना हो, तो मिर्च मसाले वाले से थोड़ा अलग होगी तो अच्छा बनेगा। ये छोटी-छोटी बातें हम आप घर में सलाह रूप में देवियों से कर सकते हैं, और वो नहीं मानेंगी तो उनसे तांडव नहीं करेंगे, और नहीं तो फँस जाएगा बाबा, भोजन भी नहीं मिलेगा। यही ना? इसलिए उनके साथ अच्छा से नाचेगा बाबा तो ठीक रहेगा, यही ना? हाँ, तो ऐसा चलेंगे तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा। तो फिर आज कथा का विराम, सत्संग का विराम यहीं पर किया जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की